सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में हम सभी पढ़ाते समय पाठ्य योजना का निर्माण करते थे, लेकिन अब हमारे प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें बताया गया है कि हमें पाठ्य योजना की जगह शिक्षण योजना का निर्माण करना है। पाठ्य योजना तो पूरे पाठ की एक बनती थी, लेकिन शिक्षण योजना में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पाठ में बहुत सारे लर्निंग आउटकम होते हैं। तो शिक्षण योजना का निर्माण लर्निंग आउटकम को देखते हुए ही बनाना है। अगर एक पाठ में 3 या 4 लर्निंग आउटकम हैं, तो उसकी शिक्षण योजना भी उसी के आधार पर बनेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 गणित प्रकरण है एक एक नियम, इसकी शिक्षण योजना आपके सामने लेकर आया हूँ। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस तरह से आपको सभी वीडियो जो बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित होती हैं, आपको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दूंगा। आप चाहें तो वहां से भी लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले शिक्षण योजना गणित के लिए हम इस तरह से एक सारणी बना लेंगे, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय दिया हुआ होगा। इस तरह से दिनांक डाल देंगे यहाँ पर कक्षा 5, विषय गणित और समय 35 से 40 मिनट। इसका लर्निंग आउटकम है, एक एक नियम को दैनिक जीवन से जोड़कर उदाहरण सहित स्पष्ट करते हैं और उस पर आधारित इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। जब हम बच्चों को सिखा देंगे तो बच्चों को इस पर आधारित प्रश्न हल करना आ जाना चाहिए और इसको वे दैनिक जीवन से जोड़कर भी उदाहरण स्पष्ट कर सकते हों। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रकरण है एक नियम, सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चौक और कार्य पुस्तिका। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, इसमें 4 कॉलम बनते हैं, एक क्रम, एक चरण, समय और आकलन के तरीके। सबसे पहले जो हमारा शुरू है, पहला स्टेप होता है चरण के अंदर शिक्षण की शुरुआत में। यहाँ पर शिक्षक बच्चों से खरीद फरोख्त पर बातचीत से शुरुआत करेंगे। इसका समय 5 मिनट होगा और आकलन के तरीके होंगे बातचीत और प्रश्न तथा उनके उत्तर। हम बच्चों से क्लास में पूछेंगे कि मान लीजिए कि आप स्टेशनरी की दुकान से 100 पृष्ठ वाली 4 कापियाँ 100 रुपये में खरीद कर लाए हैं, तो आपको प्रत्येक कापी का मूल्य कितना देना पड़ा। हम बच्चों से पहले एक कापी का मूल्य पता कराएंगे, फिर उनसे पूछेंगे, जब वे बताएंगे हमें कि भाई अगर 100 पृष्ठ वाली 4 कापी 100 रुपये की हैं तो एक कापी कितने की है। तो ऐसा नहीं है कोई बच्चा जवाब नहीं देगा, बच्चे जवाब जरूर देंगे। बच्चे बताएंगे कि सर एक कापी 25 रुपया की पड़ी है। तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने कैसे पता किया कि एक कापी 25 रुपये की है। तो बच्चे आपको ज़रूर जवाब देंगे। सभी बच्चे तो एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चे चुप भी रहेंगे और कुछ आपको तुरंत बोलकर बताएंगे। जब बच्चे एक कापी का मूल्य आपको बता देंगे तो फिर आप उनसे 2 कापी का मूल्य पता करने को कहेंगे कि बताओ कि अगर एक कापी 25 रुपया की है तो 2 कापी कितने की है। वो आपको बताएंगे कि 2 कापी 50 रुपये की है। तो फिर उनसे पूछेंगे कि बताओ अब आपने कैसे पता करा कि 2 कापी 50 रुपया की है। तो इस तरह से बातचीत करेंगे, उनसे प्रश्न करेंगे हम, वो उसके उत्तर देंगे। इस तरह से 5 मिनट का समय इसका होता है शिक्षण की शुरुआत में। फिर इसके बाद बड़े समूह में चर्चा करेंगे हम, इसमें ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे और बोर्ड पर पूरी प्रक्रिया के साथ इस पर चर्चा करेंगे।
पहले उनसे पूछेंगे भाई 100 रुपये की जो 100 पेज की कापी है में 4 कापियाँ 100 रुपये में आई, तो एक कापी कितने की हुई और 2 कापी कितने की होंगी, या 3 कापियों का मूल्य कितना होगा, या 5 कापियों का मूल्य कितना होगा। इस तरह से चर्चा करेंगे और बोर्ड पर भी इसको साथ साथ लिखते चलेंगे। इसके बाद शिक्षण के दौरान अब 20 मिनट यहाँ पर समय है इसका, और आकलन के जो तरीके हैं वो है प्रश्न तथा उत्तर। बड़े समूह में हम बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे। इसमें कहेंगे कि 4 पेन का मूल्य 60 रुपया है, तो बताओ 6 पेन का मूल्य कितना होगा। अब बच्चे फिर आपस में खुसर फुसर करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम उन्हें पूर्व प्रश्न के आधार पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बच्चों की सहायता से बोर्ड पर इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे कि 4 पेन का मूल्य 60 रुपये था, तो 1 पेन का मूल्य पहले निकाल लेंगे हम, 1 पेन का मूल्य कितना होगा। और यहाँ पर बताएंगे बच्चों को कि एक का अर्थ होता है इकाई, अर्थात 1 पर आधारित, उन्हें बताएंगे। और यहाँ पर यह स्पष्ट करेंगे कि प्रश्न के 3 भाग हैं। इस एक प्रश्न के 3 भाग हैं। पहले भाग में क्या है, मात्रा दी गई है और मूल्य दिया गया है। पहले इसे बताया गया है कि पेन कितने हैं, 4 ही तो मात्रा हो गई, और 60 रुपये के हैं, ये हो गया उनका मूल्य। फिर इसके बाद द्वितीय भाग, फिर एक वस्तु के सापेक्ष मूल्य, यानी कि हम 1 पेन का मूल्य निकालेंगे। उसके बाद तृतीय भाग, यानी कि जो ज्ञात किया जाने वाला मान है, अर्थात एक वस्तु का मूल्य गुना पूछी गई मात्रा। हम एक वस्तु का मूल्य यानी कि 1 पेन का मूल्य निकालेंगे और फिर उसके बाद उसे 6 से गुना कर देंगे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, उनके साथ सहभागिता भी करनी साथ साथ में। अब इसका गैप पार्ट है के बाद में, ये 10 मिनट का होता है। इसमें 5 मिनट का समय लेंगे हम, बच्चों को 2 या 3 के समूह में बैठा लेंगे और पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं उनसे उनको हल करने के लिए कहेंगे। 2-2, 3-3 बच्चों को एक समूह में बैठा देंगे और उनकी मदद भी करनी है। अगर वो कहीं पर अटक जाते हैं तो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। यहाँ पर इसका समय 10 मिनट का है और अवलोकन है और सहभागिता। इसमें बच्चों को कुछ प्रश्न हल भी कराने हैं। और फिर बाद में जो समय 5 मिनट है वो गृह कार्य हेतु। इस 10 मिनट में से ही 5 मिनट बच्चों को प्रश्न हल कराएंगे और 5 मिनट है गृह कार्य के लिए। बच्चों को गृह कार्य भी देना है और उनका चेक भी करना है जो हमने कल दिया था, इस तरह से। इसके बाद फिर उन्हें गृह कार्य हम आज का देंगे। पाठ्य पुस्तक एवं कार्य पुस्तक का अभ्यास के जो प्रश्न लिखे हुए हैं उन्हें घर से करके आने को कहेंगे। फिर इसके बाद नंबर 6 पार्ट है इसका, शिक्षक की आगामी योजना। लर्निंग आउटकम के आधार पर पाठ को कई भागों में विभाजित करके दिवसवार शिक्षण योजना तैयार करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक ही लर्निंग आउटकम होगा इसमें, जो जितने लर्निंग आउटकम होंगे पाठ को उतने ही भागों में डिवाइड कर लेंगे और उसकी दिन के हिसाब से शिक्षण योजना बनाएंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ ये शिक्षण योजना आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए तथा मेरे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।